प्यारे बच्चों, जनसेवा शिक्षा निकेतन की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और विद्यालय द्वारा संचालित जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उसके पिछले अंक में हमने हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व का अध्ययन किया था। और काव्य सौंदर्य के तत्वों में हमने रस, छंद और अलंकार तीनों में से रस का अध्ययन कर लिया था। आज फिर एक बार हम पुनः यानी फिर से छंद का अध्ययन करेंगे और छंद के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। और पहले जानिए, देखिए छंद होता क्या है। छंद वो गद्य रचना है जो मात्राओं, तुक, गति और लय से बधी हुई है। छंद का अर्थ ही होता है बंधन। तो हम सीधे अब छंद की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, बल्कि छंद कितने प्रकार के होते हैं उसमें हमको मात्रिक छंद पढ़ना है। मात्रिक छंदों में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल 2 छंदों को पढ़ना है, सोरठा छंद और रोला छंद। तो आइए हम सोरठा छंद का अध्ययन करते हैं, इसके लक्षण जानते हैं और उदाहरण के बारे में जानते हैं और मात्राओं की गणना करते हैं, किस प्रकार लघु और गुरु लगाते हैं और मात्राओं की गणना होती है। देखिए आपका है सोरठा छंद। सोरठा छंद का लक्षण देखिए, यह दोहे का ठीक उल्टा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर से इसके लक्षण देखिए, यह दोहे का ठीक उल्टा छंद है। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11, दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इस उदाहरण देखिए, जो सुमिरत, यह आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें मिल जाएगा उदाहरण। एक बार घर पर भी ध्यान से अध्ययन करिएगा। जो सुमिरत सिद्धि हुई, गण नायक करिवर वदन, करम अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। अब देखिए इसमें मात्राओं की गणना, अब ऐसे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जब मात्राओं की गणना करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कहाँ पर 11 मात्राएं हो रही है, किस चरण में 13 हो रही है, पहले, दूसरे, चौथे में। आइए इसकी गणना करते हैं हम। यह देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, यह जान जाइए। यह पहला चरण आपका हो गया, यह दूसरा चरण है। पहले चरण के बाद यह यति होता है जहां पर हम रुकते हैं, जिसको अल्पविराम कहते हैं। और छंद की भाषा में इसको यति कहा जाता है। फिर उसके बाद यह तीसरा चरण आपका हो जाता है और यह चौथा चरण हो जाता है। अब हम जानते हैं यह, अब देखिए लिखवाएगा कि यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यह पहला चरण है आपका और यह तीसरा चरण है। तो अब कक्षा 9 में लघु और गुरु के बारे में बताया जा चुका है कि स्वर जो होते हैं वह लघु और इनकी गणना छंद में किस प्रकार की जाती है। और अगर यदि आप इसके बारे में भूल गए होंगे तो किताब में देख लीजिएगा, मैं आगे बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यह दीर्घ है, जो है अ, ई, उ और री के अलावा जितने भी स्वर आते हैं वो दीर्घ होते हैं, बाकी ह्रस्व होते हैं। तो यहाँ पर द्विमात्रिक, यह 2 मात्राओं वाला हो जाएगा। और एक बार यह देख लीजिए, लघु के लिए जो चिन्ह होता है वह ऐसे होता है, खड़ी पाई, जबकि गुरु के लिए जो चिन्ह होता है इस प्रकार का होता है। तो इससे यह संकेत है, यह लघु और यह केवल 1 मात्राओं वाला होता है, जबकि यह 2 मात्राओं वाला होता है। इसको 2 मात्रा की गणना करेंगे और इसको 1 मात्रा। तो यहाँ पर यह 2 मात्रिक हो गया। और इसमें देखिए उ है जो कि ह्रस्व में आता है, इसलिए इसके लिए 1 होगा। यह भी ई है, इसलिए इसके लिए भी 1 होगा। यहाँ पर भी अ है, 1 होगा। यह भी 1 होगा और यहाँ भी 1। इसके बाद यह आपका दीर्घ हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। तो यह पहला चरण है। अब इसको हम गिन लेते हैं मात्राओं को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 और 1, 11। जबकि ये हमारा पहला चरण है, पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई, लेकिन पहले हम तीसरे चरण में। अब आइए दूसरा चरण है, इसको देखते हैं। यह भी 1 मात्रिक हो गया, यहाँ पर यह दीर्घ है इसलिए द्विमात्रिक ही।
यहाँ पर भी एक मात्रा होगी, यहाँ पर भी एक मात्रा होगी, यहाँ पर भी यह एक एक मात्राएं होंगी। अब इसको दूसरे चरण को गिनते हैं इसमें मात्राओं की, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यह पहले चरण में, जैसे आप पहले चरण में और तीसरे में 11 हैं, दूसरे और चौथे में, तो दूसरे चरण में 13 मात्रा आपको देखिए। आगे देखिए इसी तरह यहाँ पर एक हो जाएगा, यह भी ह्रस्व एक होगा, यहाँ पर भी। यहाँ देखिए नियम यह होता है कि जब कोई संयुक्त अक्षर होता है तो वह स्वयं लघु माना जाता है, लेकिन संयुक्त अक्षर से पहले का जो वर्ण होता है वह दीर्घ लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है। यहाँ तो यह लघु है, लेकिन इसको हम नियम के अनुसार संयुक्ताक्षर से पहले का जो वर्ण होता है लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है, इसलिए यह द्विमात्रिक हो जाएगा। और संयुक्ताक्षर जो होते हैं वह स्वयं एक मात्रिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पर यह दीर्घ है और यह, तो यह आपका तीसरा चरण 1 2 3 4 2 6 1 7 8 2 10 से 11 है। अब आइए देखिए चौथे चरण में, यह भी संयुक्त अक्षर है, इसलिए इसके पहले का वर्ण हो जाएगा आपका दीर्घ, यह एक मात्रिक होगा, यह आ की मात्रा है यानी यह दीर्घ है आपका, यह ह्रस्व हो जाएगा। यहाँ पर एक मात्रा होगी, यह भी। अब देखिए 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह इसमें आपका 13 मात्रा हो गई। यह पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11 मात्रा है। जैसा कि लक्षण है यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले हम तीसरे चरण में 11 मात्रा है, तो पहला चरण यह है 11 मात्रा वाला, तीसरा चरण यह है 11 मात्रा वाला, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है, दूसरा चरण है 13 मात्रा और चौथा। इस तरह हम मात्राओं की गणना के आधार पर कर सकते हैं कि यह क्या है। स्पष्टीकरण में नीचे लिख सकते हैं कि उपरयुक्त पंक्तियों में मात्राओं की गणना के आधार पर पहले हम तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं, अतः यहाँ पर सोरठा छंद है। इसके अलावा एक उदाहरण और देख लीजिए, शून्य केवट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं, पितय जानकी लखन। देखिए यह भी एक सोरठा का उदाहरण है। इसमें देखेंगे मात्राओं की गणना करके, यह आपका ह्रस्व है, यह 2 हो गया, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यह पहले चरण में। उसी तरह यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1, यह भी दीर्घ है आपका। अब इसकी गणना कर लेते हैं, 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 2 13, 1 2 2 4 5 6
2 8 10 11 1 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12। इसमें गड़बड़ हो रहा है ना, भी ऐसे गणना करने में चूक हुई थी, जबकि मात्राएं सही है। फिर से देख लीजिए, 2 1 3 2 5 1 6 5 11 12 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। तो यह आपका पहला चरण है, यह आपका दूसरा चरण है, यह तीसरा चरण है और यह चौथा चरण है। तो पहले चरण में आपका 11 मात्रा है, दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो लक्षण के हिसाब से पहले और तीसरे में तो पहला और तीसरा 11 मात्राओं का, दूसरा और चौथा जो 13 मात्राओं का है। तो स्पष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्तियों में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद के प्रत्येक चरण चारों चरणों में लक्षण के अनुसार मात्राओं की गणना सही, अतः यहाँ पर सोरठा छंद है। हाँ देखिए, अब इससे पहले हम जो है सोरठा छंद का लक्षण और उसकी उदाहरण हम पढ़े और उसके बारे में जाने। अब हम पढ़ेंगे रोला छंद। दूसरा छंद जो पढ़ना है वो रोला छंद है। इसका लक्षण देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब जहां हम सांस तोड़ते हैं या रुकते हैं, विराम लिया जाता है, उसे हम यति कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब समान मात्राओं वाला। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो इसमें जो एक पंक्ति का एक चरण होता है, इसमें जो है यति की बात नहीं, बल्कि जैसे हम सोरठा में पढ़ रहे थे या तो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है जहां यति होती है उसको एक चरण मान लिया जाता है। लेकिन इसमें यति है, लेकिन इसकी पूरी पंक्ति को हम जो है एक चरण मानते हैं, जिसको हम पाद या पंक्ति भी बोलते हैं। इस तरह यह 2 3 और 4 चरण हो गए, ठीक ना। अब देखिए, इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। किस प्रकार 24 मात्राएं आ रही हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति हो रही। देखिए यहाँ पर यह दीर्घ है, तो ये हो गया आपका 2, ये 3, फिर दीर्घ है 3 2 5, यहाँ लघु है 5 1 6 1 7। अब यह चंद्र बिंदु वाला जो वर्ड होता है उसको लघु मानते हैं। यह हो गया, यह देखिए संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर जो होता है वह लघु होता है, लेकिन उससे पहले का जो वर्ड होता है वह दीर्घ मान लिया जाता है। यह एक हो जाएगा, यहाँ पर यह दीर्घ हो जाएगा। यह संयुक्त अक्षर है इसलिए यह लघु होगा। यह भी लघु है, यह भी लघु है, यहाँ पर चारों लघु हैं। यहाँ यह दीर्घ हो जाता है, यह लघु है। अब मात्राओं की गणना करते हैं। देखिए 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11, यहाँ पर यति है, जबकि 11 और 13 मात्राओं पर यति है। देखिए 11 मात्राएं आ गई। फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 2 13 और 13 मात्राओं पर यहाँ पर यति यानी पूर्ण विराम जहाँ पर रुकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 और 13 मात्राओं को मिलाने के बाद कुल 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर एक जो पंक्ति इसका एक चरण हो गया और बराबर कुल कितनी मात्राएं हो गई, 24 मात्राएं हो गई। इसी तरह देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा 4 2 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 2 10 और 11 मात्राओं पे थी। उसी तरह आगे देखिए 1 हो जाएगा, यह लघु है तीनों, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। और यह जो अंक की मात्रा यानी अनुस्वार वाले वर्ड होते हैं यह भी दीर्घ माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ होगा, यहाँ पर लघु होगा। यह दीर्घ हो जाएगा आपका, यह लघु हो जाएगा। अब देखिए इसमें के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11।
यहाँ पर रहती है 11 मात्रा पर 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 2, 11, 2, 13। तो 11 और 13 मिलाकर कितना हो गया? इसमें भी आपकी 24 मात्राएं दूसरे चरण में भी होगी। तीसरा चरण देखिए, यह आपका दीर्घ है, यह द्विमात्रिक होगा। यहाँ पर दोनों में एक एक मात्राएं होंगी, यहाँ दोनों दीर्घ हैं, द्विमात्रिक होंगे। यह भी दीर्घ है, यह लघु हो जाएगा। यह आपका जो होगा यह लघु में होगा, यह भी लघु, यह दीर्घ हो जाएगा, यह भी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर लघु दोनों है, यहाँ पर यह दीर्घ है, यह। अब इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 11 पर यह थी, यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। तो 11 और 13 पर यह है, इसमें भी 24 मात्राएं हैं। अब देखिए चौथे चरण में यह दीर्घ है, यह भी दीर्घ है। यहाँ पर यह भी दीर्घ माना जाएगा क्योंकि इस संयुक्त अक्षर यह में 8 मात्रा है। यह आपका लघु हो जाएगा, यह दीर्घ है, लघु है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11, 11 पर यहाँ पर यह हो गई। फिर उसके बाद यह दीर्घ हो जाएगा, यह लघु है और यहाँ पर 8 मात्रा है, इसलिए यह दीर्घ हो जाएगा। यह दोनों लघु होंगे, यह भी लघु है, यह यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, 8 मात्रा है। अब इसको भी गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, यानी 11 मात्राओं पर यह हो गई। फिर उसके बाद 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 11, 2, 13, यानी कुल मिलाकर 11, 13, 24। यानी चारों चरणों में इसके, जैसा कि आपको लक्षण बताया गया, यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो कि आपके सामने प्रत्येक चरण में, चारों चरण में 24 मात्राएं हैं। और इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, जिसको हर जगह बताया गया आपको, जहां जहां यति है हर जगह 11 मात्राएं हैं। तो इस तरह यह सोरठा छंद का उदाहरण रहा। अतः उपर्युक्त पंक्तियों में मात्राओं की गणना लक्षणानुसार सही है। अतः यहाँ पर सोरठा छंद है, ए माफ करिएगा, यहाँ पर रोला छंद है। इसलिए अब आपकी किताब में और भी कुछ उदाहरण होंगे, तो इसको 2 पंक्तियों में भी हम लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर बड़ा लगता है तो इसको 2 पंक्तियों में भी केवल लिखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।